ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कजरी तीज पर भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, आपको माँ गौरी का प्यार मिले, सदा सुहागन रहे आप, खुशहाल सदा परिवार रहे। आप सभी माताएं बहनों को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली कजरी तीज पति के अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख शांति और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। कजरी तीज को भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे कजरी तीज, कजोरी तीज, सतोरी तीज, सतुआई तीज या फिर कजरी पूजा भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर रात में भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना करती हैं। वही अविवाहित कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन व्रत रखे थे, कठिन तपस्या की थी। उन्हीं कठिन व्रतों में से एक व्रत कजरी तीज का भी माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओ, आज हम आपको सुनाएंगे कजरी तीज, सतोरी तीज की पौराणिक कथा, जिसमें माँ पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव की कृपा का अद्भुत वर्णन है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा से हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप सब इन कथाओं को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए आज कजरी तीज की कथा से पहले हम सभी गणेश भगवान को प्रणाम करें और गणेश भगवान की कथा का श्रवण करें, क्योंकि बिना गणेश भगवान की कथा के कजरी तीज की कथाएं अधूरी रहती हैं। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझा कर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र, की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली के इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरब, विकट, व्रतकुंड, अखुरत, विघ्नराज और गणादेपिन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निर्वित होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपसानी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी की ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपेटों में घिरकर उनका सारा भस्म खो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा
नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइंस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा रानी राजपूत कहे जाते थे, वे सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलंग होकर, कर्म फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तर प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही, हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बारंबार प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीनों में, हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ पुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय। आप सुनिए तीज की प्रमुख कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा किया करती थी। भादो के महीने में कजरी तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वह सातु पासने लगी कि उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। छोटी बहू ने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस सभी वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। तब छोटी बहू से वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया। उसका पति 7वीं बार फिर आया और फिर यही बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार भी वह कुछ नहीं बोली तो पति के कहने लगा, इस बार और छोड़ कर आ जा, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर जब वो लौटने लगी तो ज़ोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद नदी से आवाज़ आई, आवत्री जावत्री दोनों खोल के पी पी प्यारी हुए। आवाज़ सुनकर उसने इधर उधर देखा। फिर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी के दोनों के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। पति सारा धन लेकर घर आकर फिर से पत्नी को आवाज़ देने लगा, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब पति ने बाहर से कहा, दरवाज़ा खोल, मैं अब वापस नहीं जाऊँगा, अपना दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो
तो उसने कहा, पहले मुझे वचन दो कि फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। तब पति ने दरवाजे के बाहर से ही अपनी पत्नी को वचन दिया। तब कहीं जाकर पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका पति तो गहने धन सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े आदि अपनी पत्नी को दे दिए और कहा, यह सब तेरे लिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। अगली सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानियों के बच्चे उसे बुलाने कि चलो काकी, घर का सारा काम पड़ा है। तब वह कहने लगी, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए अब मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर है। और सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। सभी बोलिए, तीज माता की जय। कजरी तीज के दिन निमड़ी माता की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। कहानी, किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने बहादुरी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे निमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाए तो मैं तेरे सावा मन का सत्तू चढ़ाऊँ। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह के योग्य हुआ। लड़के को विवाह हुआ पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वालों नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। फिर सेठ जी सगाई के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूरे गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियाँ खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगा। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा यह लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो सेठ उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिला और बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर घर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह संत और खत डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना, सत पास लेना और कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। बड़ा धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूँगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ ने गाड़ी रोक दी और बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी। तो निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया, वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ्य दिया, सत्तू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। सभी को गाजे बाजे से घर में लिया।
सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रहे हो? जो बुलवा करी थी उसे याद कीजिए। तब सासू बोली, मुझे तो याद नहीं है, तू ही बता दे। तब बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आ गया। 12 महीने के बाद जब कजरी तीज आई तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और अपनी बोलवा को पूरा किया। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबको होना, खोटी की खड़ी और अधूरी की पूरी होना। बोलो नीमड़ी माता की जय। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक और हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि अब मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे इसे कोई ना कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मण तो थाली लेकर अपने घर आ गए और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गए। साहूकारनी ने उसे बुलवा भेजा कि बाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती है। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊँगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि अब ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी को पूछा कि गणेश जी कहाँ गए। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैंने तो गणेश जी को हटाकर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं इन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूँगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफ़ी मांगेगी तो ही मैं चलूँगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा 1.25 सेर का चूरमा करके भोजन कराओगे तो ही मैं चलूँगा। साहूकार और साहूकारनी नहीं लेकर आए और उसे माफ़ी मंगवाई और 1.25 सेर का चूरमा चढ़ाने का हाँ भरवाया। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर लाकर उन्हें पोल में बैठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है?
तो नारद जी ने कहा, तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए कजरी माता की जय। आप सभी का कजरी तीज का व्रत सफल हो और माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में कजरी माता की जय जरूर लिखिए। धन्यवाद।